हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। अभी परसों ही इस्कॉन को 56 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए। लेकिन इस 56 ईयर में प्रभुपाद जी ने, जब वो खुद थे तभी 108 मंदिर बनाए थे और पूरी दुनिया में 14 बार परिक्रमा किए थे। और उसके बाद में जब ये
जलदूत जहाज में बैठ के जब अमेरिका में गए थे, तभी उनके पास क्या था? उनके पास 40 रुपये थे, एक छतरी था और एक बैग जो था उसमें भागवतम था, और यही लेके वो अमेरिका में गए थे और भागवत के ऊपर भागवतम का प्रचार करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है, भागवतम का प्रचार करना है, यही उनके दिमाग में था। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के वजह से, अपने इंद्रिय तृप्ति की वजह से और अपने खुद के फायदे के लिए कभी सोचा नहीं। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलकर गुरु के आदेश का 101% मार्गदर्शन का उन्होंने विचार करके ही इसमें इन्वॉल्व हो गए, और संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनको जहाज में, जब जलयुद्ध जहाज में जब जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में 3 अटैक आए। 3 अटैक आते ही उनको ऐसा लगा कि मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके मन सपने में आके उनको कहा, आप कोई टेंशन मत लो, निर्धास्त होके जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे। जब उनको वो जब सपने में आके जब बताया और उनका शरीर जब अच्छा होगा, तभी पूरा अटलांटिक महासागर जो था, वो महासागर एकदम शांत हो गया। जो बोट का कैप्टन था, वो कैप्टन बोलने लगा, मैंने मेरे लाइफ में कभी ऐसा महासागर शांत होते नहीं देखा, क्योंकि भगवान ने उस समुद्र को शांत करके प्रभुपाद जी को उनका जो रास्ता है वो क्लियर करके दिया। और वो रास्ता क्लियर करने के बाद प्रभुपाद जी बटलर में गए, अमेरिका में गए, और वहाँ जब जाने के बाद वहाँ के जो बटलर ईगल में एक विशेष लेख प्रकाशित हुआ था, हिंदू धर्म के एक भक्त द्वारा प्रवाह पूर्ण अंग्रेज में पश्चिम में आने के अपने उद्देश्य का वर्णन, ऐसा उस टाइम उधर लिखा था। अग्रवाल दंपत्ति के घर पर एक फोटोग्राफर आया था, जिसने शिल प्रभुपाद का रहने के कमरे में खड़े हुए और श्रीमद् भागवतम की खुली पुस्तक हाथ में लिए एक चित्र खींचा था। कौन सा खींचा था? प्रभुपाद जी अग्रवाल दंपत्ति के घर में खड़े हैं, उनके हाथ में खुली पुस्तक है, और खींचा था। चित्र का शीर्षक था भक्ति योग का राजदूत, और उस चित्र के ऊपर उन्होंने क्या नाम दिया था? भक्ति योग का राजदूत, यही लिखा था। उसके बाद अग्रवाल दंपत्ति के घर के बाजू में हल्के भूरे रंग का एक व्यक्ति, जो धूमिल केसरिया रंग के वस्त्र और सफ़ेद नहाने के जूते पहने था, कल एक छोटी सी गाड़ी में से बटलर YMCA में एक सभा में सम्मिलित होने के लिए उतरा, और वह है AC भक्ति वेदांत स्वामी जी, पश्चिम के लोगों के लिए भारत का एक संदेश वाहक। श्री प्रभुपाद जी भारत के एक राजदूत थे, आध्यात्मिक राजदूत। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रभुपाद जैसा कोई काम कर सके। आज इतने संत महंत खुद को आचार्य वगैरह साधु संत कहते हैं, कितने सालों से उनके पीढ़ी जात, मतलब 400, 500, 700, 800 साल पहले से उनकी परंपरा इस वृंदावन धाम में भक्ति कर रही है। वो जो परंपरा से भक्त है, और लेकिन उन्होंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनको जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकल रही थी, तभी जगन्नाथ जी की यात्रा आके भक्ति विनोद ठाकुर के दरवाजे पे रुकी, और दरवाजे के पास रुकने के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को
बताया दिखाया गया, चरण में उनके लौटाया गया, तभी भगवान जगन्नाथ जी की गले की हार जो था उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गले में पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुत्र पुत्र प्राप्ति की भगवान से विनंती की थी, और ये पुत्र आपको भक्ति का प्रचार करने के लिए आया है, इसीलिए जगन्नाथ जी ने उनके गले पे माला डाल के उनको एक संदेश दिया। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भक्ति का प्रचार किया। उनके भी लोग भक्त इंग्लैंड में, जर्मन में आके भक्ति का प्रचार किया, लेकिन वो टिके नहीं, ज़्यादा प्रचार कर नहीं सके। उनकी इच्छा थी भक्ति का प्रचार पूरा चैतन्य महाप्रभु के विचार को पूरी दुनिया में प्रकट करना है, लेकिन उन्होंने जो टैलेंट देखा वो किस में देखा? श्रील प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी एक गृहस्थ थे, उनके 4 बच्चे थे, पत्नी थी, बिजनेस था, पहली नौकरी करते थे, बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने उनको देखा पहले मुलाकात में, तभी उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा, अरे आप इतने टैलेंट हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? जो इससे प्रचार होगा वो आपको बहुत सफल बना देगा। ये जो उसके विचार जो थे, जब कोई आदमी हमारे पास आता है और हमको तुरंत देखते हैं, उसके चेहरे पे हम पहचान लेते हैं, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, यस यही मेरे लिए भेजा है। और उन्होंने जो पहचाना और उनको जो आदेश दिया, उस आदेश के बाद प्रभुपाद का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। बाल बच्चे उनको मानने नहीं, मतलब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए वो हर व्यक्ति को कोई ना कोई सपोर्ट करे। इसीलिए हमें कभी भी एक शुद्ध व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है और उसकी विचारधारा अच्छी है, तो उसको मदद करना जरूरी है। जिसके पास जो पैसा होता है, तो वो उस पैसे को बैंक में रख के क्या फ़ायदा है? बैंक वाले दूसरों को लोन देते और पैसा कमाते और एंजॉय करते। बिजनेस में डाल के, जो शेयर मार्केट में डाल के शेयर वाले पैसा कमाते हैं, अपने बाल बच्चों की शादी में अरबों खरबों उड़ाते हैं, और तुमको क्या मिलता है परसेंट? तो उससे बेटर ऐसा जब व्यक्ति मिलता है तो उसको मंदिर मान के दे दो, उसको भक्ति का प्रचार करने दो, और भक्ति का प्रचार करने से दोनों को फायदा होता है। वो भक्त भगवान को बोलता है कि इसने मेरे को मदद किया, क्योंकि आपने उसको बताया, बुद्धि दिया, और उसने मेरे को मदद किया, और मदद करने की वजह से आज देखो मैंने आपके भक्ति का प्रचार किया, तो दोनों को फायदा होता है। आज ये अग्रवाल फैमिली और दूसरी जो फैमिली है, उनको भगवान के धाम में प्रवेश मिला किसी की वजह से? श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा श्रीमद् भागवत को ही ज़्यादा अपने ध्यान में रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी विद्वान शिक्षक थे। जो अग्रवाल दाम्पत्य बोलते थे, तो स्वामी जी का कथन है कि मेरा उद्देश्य लोगों की भगवत चेतना को पुनर्जीवित करना है। ईश्वर सहस्र रूपों में दिखाई देने वाले सभी जीवों का परमपिता है। उनका कहना है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जीवन का पूर्णता की स्थिति है। यदि हम उस संदेश की उपेक्षा करते हैं तो हमें विकास की प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा। उनका विश्वास है, भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहते थे और किसी स्त्री को अपना भोजन नहीं छूने देते। 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया, और बटलर में अग्रवाल के घर में भी एक पीतल के बर्तन के अलग अलग खानों में वे एक साथ चावल, सब्जियां और रोटी स्वयं पकाते थे। प्रभुपाद जी कभी भी अपना दूसरे को खाना बनाने नहीं देते थे, अपने हाथ से ही खाना बनाते थे और खाते थे। भगवान को ऑफर लगा के, भोग करके, प्रसाद बन के खाते थे। वे शुद्ध शाकाहारी और केवल साधु दूध ही पीते थे। वो शाकाहारी थे, शुद्ध खाली दूध पीते थे, जिसे बच्चों और वृद्धों को चमत्कारी भोजन कहते थे। बच्चों को, और देखो विदेश में पहले सिगारेट लोग ज़्यादा पीते थे, ड्रग्स ज़्यादा लेते थे, सेक्स ज़्यादा करते थे, इसमें उनका जीवन बर्बाद था। लेकिन वो हमेशा यही सोचते थे,
सिगरेट वाला अगर कोई आदमी पीते उनके सामने आया तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनको मालूम था कि हम क्यों बोले इनको मांस छोड़ो, मच्छी छोड़ो, शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, जुआ छोड़ो, परस्त्री संभोग छोड़ो। लेकिन वो बोलते थे अगर एक मनुष्य जीवन जीना है तो आपको ये आपको करना है, अगर जानवर के जैसा जीवन जीना है तो आप इसको करते रहो, कोई फर्क नहीं। तो मनुष्य बन के अगर जीना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, ब्राह्मण जीवन जीना है तो आपको इसको सबको बाजू करके आना चाहिए। तो इसीलिए उनके पास एक टाइपराइटर था जो उनकी अत्यल्प संपत्ति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त उनके पास एक छाता था और एक ऐसी वस्तु थी जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो गई थी कि वे अपने पास हमेशा एक छाता रखते थे। मौसम कुछ ठंडा था और उनके सर के बाल झड़ रहे थे, इसलिए वे हमेशा सिर पर टोपी लगाते थे जो तैरने वाली टोपी से मिलती जुलती थी और जिसे किसी ने उनके लिए तैयार किया था। यह एक प्रकार की सनसनी थी। प्रभुपाद इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि यदि वे किसी को दोबारा देख लेते थे तो उन्हें स्मरण हो जाता था कि वह कौन है। वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि वे किसी को एक बार हमारे कमरे में देख लेते और फिर उसे किसी मोटर गाड़ी में देखते तो उसका नाम उन्हें तुरंत याद आ जाता। वे उसका नाम लेकर उसे अभिवादन करते। वे प्रतिभाशाली थे, सभी लोग उन्हें चाहने लगते थे। वे विस्मय विमुग्ध थे। प्रभुपाद कितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। जिस बात से लोग वशीभूत थे वह यह थी कि प्रभुपाद को उनके नाम याद हो जाते थे। उनका ढंग बहुत परिहास समय था। वे हमेशा बहुत गंभीर दिखाई देते थे लेकिन बहुत परिहास प्रिय व्यक्ति थे। उनकी मुद्रा भयोत्पादक थी लेकिन वो बड़े मनमोहक थे। प्रभुपाद जी जब भी कभी मैं अगर कोई काम करती थी तो प्रभुपाद जी हमेशा मतलब कीर्तन में लगे रहते थे। वे तो कीर्तन में लगे जाते थे और वे जानते थे कि उनको कीर्तन करते करते रहने में प्रसन्नता लगती थी। उनसे बातों में न लग जाती। खाली कोई अगर बात नहीं करता है तो प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन करते थे। और दूसरी बात अपने भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे और भगवत गीता के। तो हमें भी प्रभुपाद के जो गुण हैं आत्मसात करने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना के रखा है भक्ति का प्रचार करने के लिए। हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हम भक्त बन के लोगों को भक्ति मार्ग में लाना है और प्रभुपाद के विचारों को साकार करना है। और यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना है। बाकी कुछ पैसा, प्रतिष्ठा, राग, रोष, क्रोध, ईर्ष्या, संशय, ये सब मनुष्य जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद अगर हम भक्ति का प्रचार नहीं करते तो हमारा जीवन का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति का प्रचार हमें ज़्यादा करना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और हरिनाम संकीर्तन हर जगह पे होते रहना चाहिए, जैसा कि हर व्यक्ति, हर गृहस्थ अपने घर में करना चाहिए। घर के बाहर जो एरिया है, जैसा कि कोई नाका बोलते हैं, कोई मंदिर का है, कोई जिधर लोग ज़्यादा है उधर भी करना जरूरी है। तो इस संकीर्तन की वजह से हम इकट्ठा मिलते हैं, उसके बाद प्रसाद भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो जीवन में एक सुख, शांति, आनंद प्रस्थापित होता है। यही भगवान श्रील प्रभुपाद जी की विचारधारा है, हमें आगे लेके जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।